औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं वली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। मैं आज आपकी मुलाकात एक उभरते हुए नौजवान लॉयर जो कि मोस्टली क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं, मुल्तान के उभरते हुए नौजवान वकील जनाब मोहतरम चौधरी अरसलान कज़ाफ़ी एडवोकेट साहब से, और उनसे मैं आज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के टॉपिक पर बात करूंगा। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं चौधरी अरसलान अंसारी एडवोकेट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर कैसे हैं आप? देख रहे हैं हमारा चैनल mynews.tv। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि मुजरमाना अमानत में ख़यानत। तो इसके आज हम बात करेंगे इसकी सज़ा के बारे में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है और इसका कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, और जो आदमी भी इसके साथ कोई आदमी या कोई बैंकर वगैरह या कोई दुकानदार कोई अमानत में ख़यानत करता है तो वो क्या लीगल प्रोसीडिंग या किस चीज़ को या कौन सी लीगल रेमेडी अवेल कर सकता है। तो इसको जो डिफाइन करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, वो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 405 डील करता है। पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 405 है वो ये कहता है कि अगर कोई आदमी किसी तरह से किसी प्रॉपर्टी को इंटरेस्टेड होता है उसका, यानी कि उसके हवाले कोई भी दूसरा शख्स कोई प्रॉपर्टी उसके हवाले करता है और उसे कहता है कि इस प्रॉपर्टी को इस तरीके के साथ डिस्पोज ऑफ कर दे बाद में, या ये मकसद पूरा होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, लेकिन और या फिर उसको कहता है कि कानूनी तौर पर जिस बंदे के हवाले को प्रॉपर्टी की जाती है वो कानूनी तौर पर बाउंड होता है उसको किसी खास तरीके के साथ प्रॉपर्टी को बाद में डिस्पोज ऑफ करने का। तो अगर कॉन्ट्रावीन में, अगर उसकी मुखालफत में अगर वो किसी और तरह से उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है तो उसे अमानत में ख़यानत कहा जाएगा। जैसे कि एक आदमी को कोई भी आदमी, जिस तरह कह लें कि एक दुकानदार को कोई भी आदमी अपना मोबाइल ठीक होने के लिए देता है कि इसको ठीक कर दिया जाए, लेकिन वो क्या करता है, या तो वो उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके उसको अपने यूज में ले आता है, या फिर वो ये करता है कि उस प्रॉपर्टी को जो उसने एग्रीमेंट किया होता है कि मैं इसको ठीक करके आपको वापस देने का पाबंद हूं, वो उसको किसी और तरह से कन्वर्ट करके अपने यूज में ले आता है या किसी और दीगर शख्स को दे देता है या उसको फरोख्त कर देता है। यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो उसके ऊपर है उसकी कॉन्ट्रावेंस में वो उसको किसी और तरह से डिस्पोज ऑफ कर देता है, उसको अमानत में ख़यानत कहेंगे। इसको पाकिस्तान पेनल कोड का, जैसे कि पहले भी बताया गया कि 405 सेक्शन इसको डील करता है। तो देखें इसकी जो पनिशमेंट जो आम आदमी के लिए दी गई है, जिस तरह के आम दो लोग प्राइवेट पर्सन अगर आपस में लेन देन करते हैं, जिस तरह मैं मिसालें इसलिए दे के वादा कर रहा हूँ ताकि किसी के ज़हन में कोई एम्बिग्यूटी न रह जाए, कोई वहम कोई उभाम न रह जाए। जिस तरह एक आदमी किसी को अपनी मोटरसाइकिल देता है कि इसको इस्तेमाल कर लो, या जिस तरह कोई गाड़ी दे देता है कि इसको इस्तेमाल कर लो और बाद में मुझे वापस कर देना, या कोई आदमी किसी से बाइक लेता है या गाड़ी लेता है ठीक करने के लिए, लेकिन बाद में उसको वो वापस नहीं करता, उसको अपने यूज में कन्वर्ट कर लेता है, या किसी दीगर शख्स को दे के उसको खुर्द-बुर्द कर देता है, तो इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। इस तरह जब दो प्राइवेट लोग जब आपस में इस तरह का लेन देन करते हैं तो, और अगर एक शख्स अमानत में ख़यानत करता है तो उसको सजा जो दी जा सकती है वो 7 साल तक सजा कैद और या उसको जुर्माना होगा, या इन दोनों सजाओं में से दोनों सजाएं उसको होंगी। इन दोनों सजाओं में से यानी कि एक सजा होगी या दोनों भी हो सकती हैं, जिस तरह के 7 साल तक जुर्माना हो सकता है या 7 साल तक उसको सजा हो सकती है, और साथ उसको जुर्माना भी उसको इम्पोज हो सकता है, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसी तरह से आगे लॉ ने इसको बाइफरकेट किया है, उसकी तकसीम की हुई है कि अगर कोई मर्चेंट, कोई वेयर हाउस कीपर जो है या कैरियर इंट्रोस्ट करता है, या जिस तरह से आप कोई गोदाम वाला है आप उसके पास अपनी प्रॉपर्टी रखवाते हैं उसकी हिफाजत के लिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी उसके पास सेफ समझते हैं,
अगर उसमें अमानत में खयानत करता है, उसके लिए सजा थोड़ी मुख्तलिफ है। उसके लिए सजा ये है कि उसको 7 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है और साथ उसको जुर्माना भी होगा। इसमें और उस सजा में ये फर्क है कि उसमें फाइन जो है या इम्प्रिजनमेंट जो है वो ऑप्शनल है, या वो दोनों सजाएं हो सकती हैं, जबकि इसमें दोनों सजाएं मैंडेटरी हैं। अगर कोई बंदा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो वेयर हाउस कीपर है या कोई कैरियर इस तरह से इंट्रूस्ट करते हुए प्रॉपर्टी उसको इंट्रूस्टेड की जाती है, तो उसको 7 साल तक कैद भी होगी और साथ जुर्माना भी होगा। इसी तरह से आगे बाय क्लर्क और सर्वेंट के बारे में बताता है, जो कि सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 408 उसको डील करता है कि कोई बंदा अगर आपका ही सर्वेंट है, आपके ही एम्प्लॉय में है या आपका जाती क्लर्क है, अगर वो आपके साथ अमानत में खयानत करता है तो उसको भी 7 साल तक की कैद की सजा और उसको साथ जुर्माना भी होगा, इम्प्रिजनमेंट भी होगी और साथ उसको जुर्माना भी होगा। इसी तरह से नाजरीन, अब इसका अमानत में खयानत का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आखिरी सेक्शन इसको डील करता है सेक्शन 409। वो डील करता है बैंकर्स को और दुकानदारों को इस तरह से, और पब्लिक सर्वेंट को वो डील करता है। अब एक पब्लिक सर्वेंट को फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी देते हैं और वो पब्लिक सर्वेंट, जिस तरह आप किसी खजांची को आप कोई अपनी प्रॉपर्टी जाके जमा करवाते हैं और खजांची वो इस चीज के ऊपर बाउंड है कानूनी तौर पर कि वो जो प्रॉपर्टी लेगा वो आगे खजाने में जमा करवाएगा, अगर वो आगे जमा नहीं करवाता तो वो भी अमानत में खयानत है। और इनकी सजाएं थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और ये बल्कि सख्त सजा है इसमें। ये बैंकर के बारे में, पब्लिक सर्वेंट के बारे में और मर्चेंट के बारे में ये सेक्शन नंबर 409 डील करता है। इसकी सजा 10 साल तक कैद हो सकती है और साथ जुर्माना भी होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सटेंड टू द 10 ईयर एंड शेल लाइएबल टू द फाइन। इसी तरह से ये 2 सजाएं इसके बारे में बताई गई हैं। जिस तरह एक सुनार है वो भी एक दुकानदार में आता है, जिस तरह हम किसी के पास अपना सोना रखवा देते हैं, इसी तरह से हम किसी बैंकर के पास जाते हैं, वो हमारी अमानत में खयानत कर देता है। इसी तरह से पब्लिक सर्वेंट आपकी अमानत में खयानत करता है तो फिर FIR 409 के तहत होगी, जिसकी सजा 10 साल तक कैद और साथ उसके जुर्माना है। जुर्माना इसमें भी मैंडेटरी है। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा टॉपिक। इस तरह से कोई भी शख्स जो किसी की प्रॉपर्टी जो इंटरेस्टेड है किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके हवाले की जाती है प्रॉपर्टी, अगर वो उसको खुर्द करता है या कोई लीगल टर्म्स को उसको कॉन्ट्रावीन करता है तो उसके खिलाफ इन सेक्शंस के तहत FIR दर्ज करवाई जा सकती है और वो अपनी रेमेडी अवेल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।